राधे राधे भक्तों, किशोरी जी की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो अभी नवरात्रियाँ ख़त्म हो गई हैं और फिर से वही पुराना रूटीन वापस आ गया है। नवरात्रियों के चलते देवी जी की सेवा और बाकी चीज़ों के चलते बहुत सी चीज़ें छूट गई थी। रोज़ के जो काम थे वो ऐसे ही पड़े थे, मैंने छोड़ भी दिए थे क्योंकि एक साथ सब कुछ हो नहीं पा रहा था। तो अभी फिर से वो सारे काम करने गए, घर की साफ़ सफाई, किचन, मंदिर, भगवान के सारे कम जो भी भगवान के वस्त्र हैं उनको भी सब रखने का है क्योंकि सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैंने कुछ भी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि सारा ध्यान सिर्फ नवरात्रियों पे था। तो अभी वो सारी चीज़ें फिर से जगह पे रखनी है। तो अभी मैं उन्हीं कामों में लगी हुई हूँ। देखते हैं क्या क्या आज हो पाता है। वो सब कुछ जो जो मैं करूँगी आज आपके साथ मैं वो शेयर करती जाऊँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ। पहले मैं भगवान के अपने वस्त्र ठीक करूँगी क्योंकि 9 दिनों मुझे टाइम नहीं मिला कि उनके कपड़ों को ठीक तरह से रख सकूँ। ये देखिए, ये मेरे बड़े जगन्नाथ भगवान के कपड़े हैं। मैं इनको इस तरह से बड़े साड़ी के कवर्स में रख देती हूँ। एक साड़ी के कवर में आराम से 2 कपड़े आ जाते हैं और वो दिखते भी हैं ट्रांसपेरेंट। तो जब भी मुझे पहनाना होता है तो पता रहता है कि कौन से कलर का वस्त्र किस में रखा हुआ है। इससे एकदम ईजी हो जाता है। देखिए, इस तरह से मैं आराम से उनको रख देती हूँ। ऊपर से दिखता रहता है और मैं जब भी मुझे पहनाना होता है तो मुझे पता रहता है कि कौन सा कलर है। इससे बहुत ही इजी हो जाता है और ये जगह भी बहुत कम लगता है। ये देखिए, एक बास्केट मैंने रखा हुआ है। इसमें मैं देवी जी के सारे वस्त्र रखती हूँ। ये देखिए, मेरी दुर्गा जी और माँ लक्ष्मी के कपड़े इसमें मैंने रखे हुए हैं। ये ब्लू कलर का और एक ये रेड, एक माँ लक्ष्मी और एक माँ दुर्गा का। ये देखिए, ये येलो वाला माँ लक्ष्मी और रेड माँ दुर्गा जी का वस्त्र है। एक ये भी देखिए, ये ब्लू कलर, रेड कलर, ये अलग अलग ये ग्रीन कलर है। ये मैंने सभी रंगों के रखे हुए देवी जी को और मैं फ्राइडे ही सिर्फ देवी जी के कपड़ों को बदलती हूँ। ये सारी चुन्नी भी मैंने इसमें रख दी हैं। बास्केट रखने से इजी रहता है, मुझे पता रहता है कि किस बास्केट में क्या है। फ्राइडे को सिर्फ मैं ये बास्केट उठाती हूँ और इसमें सब चीज़ें मिल जाती हैं। एक ये भी देखिए, एक बास्केट है, इसमें मैं अपने बड़े जगन्नाथ भगवान के सारे मुकुट रखती हूँ। बास्केट में रखने से ये टूटते नहीं हैं। ये देखिए, ये मेरी सुभद्रा मैया का मुकुट है और ये देखिए, एक ये रेड कलर का है, एक उन्होंने लगा के रखा हुआ है। तो बास्केट में रखने से बहुत ही इजी हो जाता है। मुझे पता रहता है कि कौन सी चीज़ किस में है। जब मुझे करना होता है, पहनाना होता है, उन्हें फटा करके मिल जाता है। एक ये छोटा भी बॉक्स है, इसमें मैं बजरंगबली और नारायण के मैं वस्त्र रखती हूँ। मेरे मंदिर में बजरंगबली भी हैं और गणपति जी, नारायण, इनके वस्त्र मैं हफ्ते में एक बार ही चेंज करती हूँ दिन के हिसाब से। जैसे कि बजरंगबली के मंगलवार को मैं बदल देती हूँ, नारायण का मैं गुरुवार को बदल देती हूँ, गणपति जी का मैं वेडनेसडे को बदल देती हूँ। तो ऐसे जिसका जो दिन रहता है उस हिसाब से हफ्ते में एक बार। और एक ये बॉक्स देखिए, इसमें सब श्री जी के हेयर्स रखे हुए हैं। देखिए, उनकी चोटियाँ हैं। ये एक चोटी देखिए, इसमें चोटी में जूड़ा बना हुआ, ये बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है और इसमें मेरी सीजी बहुत सुंदर लगती है। देखिए, जूड़ा बना हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं जब बरसाने या वृंदावन जाती हूँ तो मैं वहीं से लेके आती हूँ। ये देखिए, एक सिंपल चोटी है, इसमें मान टीका वगैरह आराम से लग जाता है। ये देखिए, एक बॉक्स ये भी है, इसमें मैं रोज़ के इनकी ज्वेलरी रखती हूँ। जब मैं स्नान कराती हूँ तो इसमें सब कुछ मुझे मिल जाता है ईज़िली। ये 2 छोटे डिब्बे हैं, ये मैंने आइकिया से लिए थे। इसमें इनके सारे नाइट सूट्स रखे हुए हैं, एक में श्री जी के, एक में लाल जी के, और एक ये छोटा डब्बा है, इसमें मैंने छोटे छोटे जो उनके मुकुट्स होते हैं वो रखे हुए हैं। ये रेगुलर यूज़ वाले हैं जो मुझे रोज़ जिनका मैं यूज़ करती हूँ। हैवी तो मैं अलग रखती हूँ, मैं ये रेगुलर यूज़ वाला ही आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, मुकुट भी बहुत सुंदर है। ये रेगुलर यूज़ वाले हैं क्योंकि मैं सारा दिखाना शुरू करूँगी तो बहुत समय लग जाएगा। एक ये भी देखिए बास्केट है, इसमें भी उनके रेगुलर यूज़ की चीज़ें, पिन्स, ये उनके मुकुट्स, ये मेरे छोटे जगन्नाथ भगवान के मुकुट्स हैं। ये देखिए, बहुत सुंदर सुंदर मुकुट्स हैं, ये छोटे जगन्नाथ भगवान के हैं। ये देखिए, एक रेड कलर, ये देखिए ग्रीन कलर का है। ये सब छोटे जगन्नाथ भगवान के मेरे मुकुट हैं। उसमें और भी चीज़ें हैं जो एक जगह इकट्ठी करके रख देती हैं। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर, मुझे बहुत पसंद है। ये नारायण को भी मेरे हो जाता है और मेरे लाल जी को भी हो जाता है। ये मुकुट मुझे बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, ये चंद्रिकाएँ हैं देवी जी की। जो भी एक्स्ट्रा भी कुछ रहता है तो मैं इसमें रख देती हूँ। ये एक ऐसा बास्केट है, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी रखाई जाती हैं। इसमें ज्वेलरीज़ भी मैं रख देती हूँ, जो रेगुलर यूज़ वाली ठाकुर जी की ज्वेलरी है। ये देखिए, मेरे जगन्नाथ भगवान का ये हार है, जगन्नाथ भगवान, बलदेवी व सुभद्रा मैया का।
अपने जगन्नाथ भगवान का बस मैं एकादशी की एकादशी बदलती हूँ। ये देखिए ये भी मुकुट्स हैं, ये भी मेरे छोटे जगन्नाथ भगवान के हैं। और ये देखिए कि ये साड़ी कवर है, इसमें ये पूरे वीक का मैं जो कपड़े होते हैं श्री जी के, ठाकुर जी के, मैं इसमें रख देती हूँ। ये देखिए इसमें आराम से रोज़ के हिसाब से, मतलब वीक के 7 डेज़ हैं तो 7 जोड़ी, मतलब 14 सेट आराम से आ जाते हैं। मैं शफ़ल करती रहती हूँ, ये मैं पूरे वीक का 1 हफ़्ते के कपड़े इसमें निकाल के रख देती हूँ। मुझे पता रहता है कौन से दिन कौन सा निकालने का है, पहनाने का है। 1 वीक के बाद भी मैं शफ़ल कर देती हूँ, इसको हटा देती हूँ, इसकी जगह मैं दूसरे रख देती हूँ। तो मैं ये इस हफ़्ते जो मैं तैयारी कर रही हूँ मैं उसके लिए, क्योंकि एक दिन मैं अच्छी तरह से रख देती हूँ तो पूरे वीक बहुत ही ईजी हो जाता है। सुबह आराम से मुझे जब उनको स्नान कराती हूँ तो ये कपड़े एक जगह रहते हैं, मैं निकाल के फटाफट पहना देती हूँ। ये देखिए एक में ये श्री जी और ठाकुर जी के 2, एक येलो और एक ब्लू कलर के हैं, और एक ये भी देखिए इसमें भी रोज़ के ही कपड़े हैं। तो इस तरह से ये 3 बॉक्स में मैं उनके रोज़ के कपड़े रखती हूँ। बाकी तो उनके हैवी कपड़े और हैं, बहुत ही उनके कपड़े हैं, और लेकिन ये रेगुलर यूज़ वाले हैं जो कि मैं रोज़ के यूज़ में रखती हूँ। और मैं इसको शफ़ल करती रहती हूँ, और ये सारे कपड़े मैं 1 मंथ के बाद शफ़ल करूँ। ये देखिए एक बास्केट ये है जो इनका ड्राई क्लीन के जो कपड़े होते हैं, यानी आप उनका धोने वाले कपड़े बोल सकते हैं। मैं ये बास्केट में उनके कपड़े रखती जाती हूँ और फिर उसको एक दिन धो देती हूँ। और ये मेरे मंदिर का नीचे का पोर्शन है। ये देखिए मैं इसमें ही एक जगह सारे उनके जो पहनने वाले कपड़े हैं, ये पूरे वीक जो यूज़ होने वाले कपड़े मैं यहाँ पर रख दूँगी। और सैटरडे और संडे के दिन में फिर शफ़ल कर देती हूँ, इन कपड़ों को हटा के कहीं और रख देती हूँ। एक कबर्ड है उसमें रख देती हूँ और फिर इसमें दूसरे कपड़े निकाल के रख देती हूँ। इस तरह से मॉर्निंग में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मॉर्निंग में जब सुबह स्नान कराना रहता है तो सारी चीज़ें एक जगह रहती हैं, उनके सारे नाइट सूट, सारे कपड़े, बस स्नान कराने के बाद फटाक करके मैं उनके चेंज कर देती हूँ। और बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल बोझ या कुछ एक्स्ट्रा मैं कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं लगता। हाँ, सिर्फ एक दिन मुझे ठीक तरह से रखना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने सब कुछ अच्छी तरह से रख दिया। अब मैं किचन की तरफ आ गई हूँ। ग्रॉसरीज आके रखी हुई हैं 3-4 दिन से, लेकिन मैंने ठीक करने का मुझे समय नहीं मिला, क्योंकि नवमी अष्टमी उसकी तैयारी में सारी चीज़ें ऐसी ही पड़ी हुई थी। अब मैं इनको भी अच्छी तरह से इनकी जगह पे रख दूँगी। ये भी ग्रॉसरी भी मैं ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ करती हूँ जैसे कि भगवान के कपड़े, कि मैं इस तरह से रखती हूँ कि मुझे ईज़िली आराम से मिल जाए। इसके लिए भी मैंने कुछ बास्केट्स रखे हैं। ये देखिए कुछ बास्केट्स हैं जिसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस टाइप के जो भी आइटम होते हैं मैं इसमें रख देती हूँ। मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा ही है कि जो भी चीज़ें हैं वो ईज़िली मिलनी चाहिए। जैसे भगवान के कपड़े में रखती हूँ तो मॉर्निंग में मुझे मिलने चाहिए, वैसे ही किचन में आऊँ तो सामने सब कुछ, क्योंकि सुबह के समय बच्चों का लंच बनाना रहता है तो बहुत ही जल्दी जल्दी और बहुत कम समय में ज़्यादा काम निपटाने रहते हैं। ये देखिए ये मैंने कुछ ट्रांसपेरेंट जार में भी ये चीज़ें रखती हैं, जैसे कि रोज़मर्रा की जो चाय पत्ती, शक्कर वगैरह है मैं ट्रांसपेरेंट जार में ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे अलावा और भी अगर कोई आए तो उसे आसानी से वो मिल सके। ये देखिए मैं चीज़ों को ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ करती हूँ कि मॉर्निंग में मुझे आराम से मिल जाए, सामने दिखता रहे और फटाफट काम होता रहे। मैं कुछ चीज़ों को जो रोज़ की जो चीज़ें होती हैं, मसाले वगैरह, ये सब चीज़ें मैं सामने ही रखती हूँ। मैं अंदर उसको ड्रॉर्स में नहीं रखती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में काम बहुत जल्दी रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि फटाक करके हाथ मिले। ये देखिए सारे मसाले भी मैंने सामने, रोज़ के मसाले हैं रेगुलर यूज़ वाले, मैं वो सामने ही रखती हूँ। मैं अंदर ड्रॉर्स में नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे वो निकालने में भी मेरा समय, मॉर्निंग में इतना कम समय रहता है कि मुझे वो ड्रॉर खोलने में भी लगता है कि इतना समय मेरा जा रहा है। इसलिए मैंने अपने किचन को इस तरह से बनाया, एक छोटा शेल्फ़ मैंने ऐसे सामने बनवाया हुआ है। अब आज एकादशी है, काम करते करते पता नहीं चला समय हो गया ठाकुर जी का भोग बनाने का। तो आज मैं लौकी का खीर बनाने जा रही हूँ, वही मैं शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मैंने लौकी घिस के ले ली है, मखाने वगैरह सब मैंने इकट्ठा कर लिया। ये लौकी का खीर ऐसा है कि आप फास्ट में बना के भगवान को भोग लगाइए और आप भी खा सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि हम फास्ट में जो चीज़ बनाते हैं वो हम खुद नहीं खा पाते हैं। तो ये लौकी का खीर मैं बना रही हूँ। और हाँ, मैं ये पहले से बनाती थी पर मुझे अब पता चला कि ये ठाकुर जी को, राधा रमन लाल को भी चढ़ता है। इसके लिए देखिए मैंने ये मखाने ले लिए, ये मैंने खंड ले लिया है। इसकी जगह आप शक्कर भी ले सकते हैं, इसकी जगह आप गुड़ पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि इसको सबसे, गुड़ पाउडर अगर आपने लिया तो आपको सबसे लास्ट में उसे मिलाने का है, नहीं तो दूध फटने का डर रहता है। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ले लिए, किशमिश है, बादाम, पिस्ता, काजू, और भी जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास है ले सकते हैं। ये घिसे हुए थोड़े ड्राई कोकोनट्स हैं, और दूध और देसी घी गाय का। ठाकुर जी के भोग लगना है तो देसी घी गाय का ही लीजिएगा आप, और दूध आप जितना ले सकें
अपनी खुशी से, यानी आप जितना ज़्यादा दूध डालेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। और ठाकुर जी के लिए भोग बनाने का है तो इसका टेक्सचर खीर क्या लगभग लगभग रबड़ी जैसा ही होता है। तो चलिए अब बनाते हैं। जितना आप गाढ़ा रखेंगे, जितना आप पकाएंगे उतना ही अच्छा होगा। देखिए इसके लिए मैंने एक हैवी बॉटम का टोप लिया है, यानी भगोना। ये हैवी बॉटम का भगोना है मेरा, ट्राई प्लाई का, स्टील का। आप इसकी जगह लोहे की भी कढ़ाई ले सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोहे की कढ़ाई में भी खीर, रबड़ी और ये खोए वगैरह लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि आप देखिए हलवाई तो लोहे की कढ़ाई यूज़ करते हैं, लेकिन ये मेरा एक ट्राई प्लाई का भगोना है। ये मैंने ठाकुर जी को ही भोग लगाने के लिए रखा हुआ, बनाने के लिए रखा हुआ है, तो मैं इसका ही यूज़ करूँगी। देखिए मैं अब इसमें घी डालने वाली हूँ। इसमें देशी घी, इसमें घी ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत कम घी लगता है। क्योंकि आप जब इसमें लौकी डालेंगे घिसा हुआ, तो लौकी ऐसे भी पानी छोड़ता ही है, पानी उसको निकालता है। दूध हमें डालने का है तो थोड़ा ही घी लीजिएगा आप। देखिए अभी घी मेरा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ये घिसा हुआ लौकी डाल दे रही हूँ। आप इसको क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में तो इसे दूधी कहते हैं, और नॉर्थ में लौकी। अब इस लौकी को हम थोड़ा घी में अच्छी तरह से भून लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, 2 मिनट के लिए सिर्फ ढकिए, ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए ये थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें दूध डाल दूँगी। मैंने छोटी सी लौकी ली थी, लगभग मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया है इसमें। क्योंकि दूध जितना ज़्यादा रहता है, जितना ज़्यादा जलता है, उतना ही गाढ़ा होता है, उतना ही अच्छा बनता है ये। आप इसको पतला भी रख सकते हैं, ये अपने अपने टेस्ट के ऊपर होता है। किसी को पतला पसंद होता है, किसी को गाढ़ा पसंद रहता है। तो मैं एकादशी में भगवान को भोग लगाती हूँ, ठाकुर जी को रबड़ी बहुत पसंद है और श्री जी को भी, तो मैं इसका टेक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा रखती हूँ। आप पतला भी रख सकते हैं, और ये बहुत अच्छा होता है दूधी का खीर। आप इसको बना के खाइए, मेरे कहने से हफ्ते में 1 बार आप बनाइए। और अगर किसी को हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है तो मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपने 1 हफ्ते लौकी का खीर बना के खाया तो आपका हीमोग्लोबिन बहुत ही अच्छा हो जाने वाला है। आप एक बार ट्राई करके देखिए और मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो इससे कैल्शियम भी अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एटलीस्ट अगर फास्ट नहीं भी हो तो वीक में 1 बार तो बनाना ही चाहिए लौकी का खीर। ये देखिए मेरा लौकी का खीर तैयार हो गया है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।